हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 4.25 के बारे में, जिसमें सवाल करता है कि सुक्रोज जो है हमारा, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिडिक सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो कन्वर्जन है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ के मुताबिक होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अनुरूप ये डिकम्पोजिशन होता है, जिसमें कि हाफ लाइफ रिएक्शन का दिया हुआ है वो है 3 आवर्स। तो बोलता है कि 8 आवर्स में सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचा हुआ रह जाएगा, यानी कि कितना घट के कितना बचा हुआ रहेगा हमारा सुक्रोज 8 आवर्स के बाद। सबसे पहली बात यहाँ पर ये होती है कि जो हमारे पास कितना फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन की बात हो रही है तो 1 में से कितना घटा और कितना बच गया वो हो गया फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज की बात बोलता तो हम लोग यहाँ पर निकालते 100 में, निकालते 100 में कितना घटा और कितना बचा वो परसेंटेज बचा हुआ बचत रह जाता हमारा। फ्रैक्शन की बात करें तो आप टोटल को 1 मान लीजिए, कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लीजिए, और परसेंटेज की बात होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आप मान लीजिए 100। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट के नहीं दिया हुआ है, क्योंकि रेट कांस्टेंट के ही फॉर्मूला पे यहाँ सवाल बनेगा, लेकिन टी हाफ दिया हुआ है जिससे कि आप रेट कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि जब सुक्रोज यानी C12H22O11 ये एसिडिक सॉल्यूशन में डिकम्पोज करता है तो ये ग्लूकोज देता है और फ्रुक्टोज देता है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। तो ग्लूकोज एल्डिहाइडिक होता है, कीटोन जो है क्या कहते हैं फ्रुक्टोज कीटोनिक होता है। यहाँ पर देखिए, सपोज कर लेते हैं लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 मोल पर लीटर मान लिया कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था। जब टाइम नहीं दिए होंगे तो हमारा प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा। टाइम कह रहा है यहाँ पर 8 आवर्स दे दिए, जब 8 आवर टाइम दे दिए तो कुछ ना कुछ तो हमारा यहाँ से डिकम्पोज हुआ होगा। यही डिकम्पोज कितना हुआ है वो निकालना है। तो डिकम्पोज हुआ है, मान लीजिए x डिकम्पोज हो गया, यहाँ से x निकल गया, अब 1 माइनस एक्स बचा, तो यहाँ कितना बन गया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ भी x बना होगा। यहाँ से x निकला तो टूट करके वो भी x हुआ होगा, ये भी x हुआ होगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया आपका 8 आवर्स के बाद, जितना बचा हुआ है सुक्रोज वो हो गया 1 माइनस एक्स, और यही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए x निकालना पड़ेगा। अब x कैसे निकालेंगे, तो x निकालेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन से, जिसमें k का एक्सप्रेशन लिया गया है। तो k का वैल्यू चाहिए, यहाँ पर k का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, लेकिन k का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो वी हैव हमें दिया हुआ है t हाफ इज इक्वल टू 3 आवर्स आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर t हाफ क्या होता है, 0.693 बाई k होता है, ये 3 आवर्स दिया हुआ है। तो यहां पर जो है आपको k निकल जाएगा 0.693 बाई 3 हो जाएगा, यानी 0.231 यहाँ पर आवर। यहाँ पर किसका वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ k निकल गया। अब अगेन वी हैव k इज इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई t टाइम पर जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो हो गया कंसंट्रेशन टाइम t वो। ये तो आप लोग पढ़े हुए ही हैं कि k का जो वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 2.303 बाई t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t जो होगा उसके बारे में। तो यहाँ 8 आवर्स पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ पर 0.231 हम लोग निकाल चुके हैं, ये कितना होगा 2.303 बाई टी का वैल्यू 8 आवर दिया हुआ है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोग 1 माने हुए हैं, और फाइनली 8 आवर टाइम पर कितना है यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यही x निकालना है। तो इसके लिए पहले लॉग इतना को फ्री छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 1 बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.231 इंटू 8 बाई 2.303 हो जाएगा। जब इसे आप लोग सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट हमारा देगा 0.8024, ये हमारा रिजल्ट देगा। अब सिंपल सी बात है, हमें तो x निकालना है, लॉग को तो भगाना है। लॉग को भगाने के लिए दोनों ही बगल एंटी लॉग ले लेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉग और एंटी लॉग का बहुत ही आपको सवाल आएगा। तो यहाँ पर क्या एग्जाम में तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा,
लेकिन आपके यहाँ अभी बनाते समय में आपको या तो लॉग टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा, तो मोबाइल है तो कोई बात ही नहीं फिर। लेकिन अगर लॉग टेबल से अगर लॉग निकालना है तो उसका क्लास हम इसलिए वीडियो बना दिए थे, और हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाले हुए हैं, लॉग और एंटी लॉग के फुल ट्यूटोरियल का। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वो लिंक पर जाकर के आप वहां पर वीडियो वॉच करके देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एंटी लॉग ले लेंगे, हम लोग दोनों को ले लेंगे। तो इधर क्या होगा कि एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हो गया एंटी लॉग 0.8024, और एंटी लॉग की टेबल से जब निकालिएगा तो ये हमारा रिजल्ट देगा 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.345 ही आएगा। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, 1 × 1 1 इज इक्वल टू जाएगा 6.645 माइनस 6.345 माइनस 6.345 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6.345 इधर ले आएंगे, एक्स में है तो ये जगह 6.345 एक्स इज इक्वल टू 6.345 में 1 माइनस हो जाएगा तो 5.345 बचेगा, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5.345 बाई 6.345 कर देंगे तो ये रिजल्ट दे देगा 0.842। ये रिजल्ट हमारा 0.842 आएगा। अब फाइनली जब हमें x मिल चुका है तो बताइए यहाँ पर हम लोग को सवाल में क्या कहा, ये x इतना 0.842 है, इसका अर्थ हुआ कि 8 आवर टाइम पर डेफिनेटली जो है 1 मोल पर लीटर में 0.842 मोल पर लीटर ये डिकम्पोज हो चुका है। तो बचा कितना, हमको रिमेनिंग फ्रैक्शन बोल रहा है, तो देयरफॉर रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ sugar sucrose is 1 minus x 1 minus 0.842, ये हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 9 में 4 गया 5, 0.158 मोल पर लीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हमें रिमेनिंग फ्रैक्शन पूछा था 1 माइनस एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट किए और फिर यहाँ पर आराम से निकाल लिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, खाली थोड़ा सा लॉग एंड लॉग का थोड़ा जरूरत पड़ेगा तो क्लास कर लेना, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। तो वैसे भी आजकल मोबाइल सबके पास में रहता है और एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, उसमें आपको वैल्यू आराम से दिया हुआ रहेगा। तो बाद बाकी तो आप जानते ही हैं आपको कि ये वीडियो पसंद आया, अगर आया होगा आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और उम्मीद है कि लाइक करोगे ही, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी करोगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।